अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है ये है जब आप स्पाउस वीज़ा जो है इनसाइड दी यूके अप्लाई करते हैं या आप स्पाउस वीज़ा पे स्विच होते हैं या आपके पास ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा होता है या फैमिली वीज़ा होता है और आप उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आप अपनी जो प्रायोरिटी सर्विस है, जिसको आजकल तो खैर एक ही सर्विस है उनकी, जिसको सुपर प्रायोरिटी कहा जाता है, और आप वहाँ पे 1000 पाउंड्स जो है उनको गवर्नमेंट को जो है वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके बावजूद जो है बहुत से लोगों की एप्लीकेशन में डिले आ जाता है। सो दैट्स द रीज़न आज का ये टॉपिक जो है ये मैंने चूज़ किया है, ताकि आप दोस्तों को जो है एक तो इस पैनिक से मैं बचा सकूं कि जी कि आपको अगर इस तरह की आप एप्लीकेशन करते हैं, इवन दो आपने प्रायोरिटी सर्विस बाय की है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इस पर अपसेट होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो ये है कि जब आप सुपर प्रायोरिटी अपनी लेते हैं, 1000 पाउंड्स उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो देन दे उनकी जो मैक्सिमम एफर्ट होती है, कोशिश होती है, वो ये होता है कि हम वी डिसाइड योर एप्लीकेशन, या हम आपको आपकी एप्लीकेशन का आउटकम दें विद इन 24 आवर्स, जो है 24 घंटे के अंदर जो है वो हम आपको आउटकम दें। और इसमें ज़हन में रखिए कि 24 घंटे जो हैं ये टाइम वर्किंग आवर्स में जो है वो आता है। अच्छा, अब नंबर 2 इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि जिस वक्त आपका कोई डॉक्यूमेंट्स किसी भी बेस के ऊपर जो है वो मिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने डिक्लेरेशन जो होता है आपके पार्टनर की तरफ से वो प्रॉपर साइन नहीं किया होता, या बाज़ का अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं कि जी के हमने सारे उनकी चेक लिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, बैंक स्टेटमेंट है, आपकी अकोमोडेशन की एविडेंस है, आपके बाकी रिलेशनशिप की एविडेंस है, मे बी होता क्या है कि बाज़ का जो केस वर्कर आपकी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है उसके माइंड में कोई चीज़ एक आ जाती है। मे बी आपकी प्रीवियस कोई डिवोर्स थी, या आपके पार्टनर की डिवोर्स है, या आपकी कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट का इशू है, या कोई भी चीज़ जो है वो जिस वक्त आपकी एप्लीकेशन को वो देख रहा होता है केस वर्कर, तो उसके माइंड में कोई भी जब क्वेश्चन आता है और वो जब उससे रेलिवेंट वो कोई आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है वहाँ पे, तो उसको पता चलता है कि शायद ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो उसमें जो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि फिर वो आपको विद इन 24 आवर, या चूँकि आपने प्रायोरिटी सर्विस ली होती है, तो आपको एक ईमेल कर देते हैं कि जी के हमें जो है ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो आप उसको आप सेंड कीजिए। अच्छा, अब जो ही वो डॉक्यूमेंट्स क्या आपसे डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सो इमीडिएटली वो जो आपकी एप्लीकेशन जो एक फास्ट ट्रैक के ऊपर जो पड़ी होती है, वो वहाँ से निकल के एक जो नॉर्मल उनका जो स्टैंडर्ड वाला एक सिस्टम होता है, एक तो वो वहाँ पे आ जाती है। जब वो एप्लीकेशन वहाँ पे आती है, सो नॉर्मली इसमें यही है कि एडिशनल एविडेंस जो है रिक्वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली रिमूव्स फ्रॉम योर प्रायोरिटी इनटू नॉर्मल स्टैंडर्ड। जो है जब वो नॉर्मल स्टैंडर्ड पे आ जाती है, तो उसमें भी जो है वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उसमें डिसाइड कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि बहुत सी इस तरह की सिचुएशन में जो है 2-3 वीक्स जो हैं ये एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड सा टाइम है कि जो ही वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं और वो कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड किया जाता है, तो उसके बाद जो है एवरेज मैं अगर अपनी बात करूं तो 2-3 वीक्स जो हैं ये नॉर्मल एक टाइम है कि होम ऑफिस का आउटकम आने में जो है। अब ये 2-3 वीक्स का जो मतलब ये है कि सैटरडे संडे ऑलरेडी माइनस हो गया, सो एक्चुअली जो है बाज़ का एप्लीकेशन इस तरह की 1 मंथ तक जो है वो चली जाती है। लेकिन अब इसमें अगर हम होम ऑफिस की अपनी रिपोर्ट की अगर बात करें, तो होम ऑफिस ये कहता है जी कि हमारी कोशिश ये है और हमने ये किया है, लेकिन उन्होंने ये अपनी जो रिपोर्ट है ये नवंबर 2025 तक की इशू की है। नवंबर 25 से लेके अभी मार्च 2026 है, उस तक जो है कितना डिले आया है इसका अभी तक फिगर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन नवंबर 25 तक उन्होंने बताया कि हमारी एप्लीकेशन जो है 97% जो है वो हमने 24 आवर्स में जो है, या दो दिन में कह लीजिए कि हमने क्लियर की हैं एप्लीकेशन, और बाकी 3% जो है वो डिले में आ जाती हैं जिसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन प्रैक्टिकली देखने में आया है कि नवंबर 2025 के बाद से लेके अभी तक जो है मोस्ट एप्लीकेशंस में जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है। और सेकंड ये है कि जब आप बाय लॉ कानूनी तौर पे तो ये है कि जब आपसे उन्होंने 1000 का प्रॉमिस किया कि जी कि हम प्रायोरिटी सर्विस देंगे और
उसमें जो है क्विक डिसाइड करेंगे, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है कानूनी तौर पे तो वो रिफ़ंड जो होता है वो आप डिमांड कर सकते होते हैं कि जी आप रिफ़ंड करें। तो लेकिन जब आप रिफ़ंड पे आते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो फिर टोटल ही एप्लीकेशन नॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे आ जाती है, जिसका 24 वीक्स जो होता है वो टाइम है, जो कि 6 मंथ प्लस जो है वो लग सकता होता है। सो इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं चलें प्रायोरिटी की फ़ीस तो आप पे कर ही दी, ਜਿਹੜੇ है ऐसा नो तो ऐसी दे ही देते हैं पैसे, तो चलो हुन वेट ही कर लिए। सो वेट ही आता है। सो इस तरह की और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट्स से मेरा वीज़ा जो है मैं एक्सपायर हो रहा है आज 18 मार्च को। मैंने अपनी प्रायोरिटी की एप्लीकेशन, सुपर प्रायोरिटी की एप्लीकेशन 17 मार्च यस्टरडे मैंने फ़ाइल कर दी। अब मैं लीगली तौर पे मैंने वीज़ा चाहे मेरा आज या कल सुबह एक्सपायर हो जाता है, लेकिन मेरी जो 3C लीव होती है वो कंटिन्यूस रहती है, वो चलती रहती है। और उसमें ये है चाहे मेरी अब एप्लीकेशन का फ़ैसला 2 दिन बाद आए क्योंकि मैं सुपर प्रायोरिटी ली है, या वो मेरा 2 महीने बाद आए या मेरा 6 मंथ बाद आए, जब तक मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जब तक वो मेरे केस का फ़ैसला नहीं करता होम ऑफिस, उस वक्त तक मेरी 3C लीव जो होती है वो कंटिन्यूस रहती है, वो चलती रहती है। मेरे लीगल राइट्स जो हैं वो चलते रहते हैं, मेरी जो जॉब के राइट्स हैं वो भी चलते रहते हैं। और इस वजह से बाज़ का एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको इश्यूज़ ये होता है कि जी के पता नहीं आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके पास परमिशन टू वर्क है कि नहीं। नंबर एक तो आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की होती है, आप उसका रेफरेंस नंबर जो होता है वो आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, और आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो ECS चेक जो है वो कर सकता होता है, क्योंकि वो जिस वक्त आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो आपका शेयर कोड या बाकी चीज़ें नहीं निकलती, लेकिन आपका एम्प्लॉयर जो है वो होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके आपका ECS चेक जो है वो कर सकता होता है। लेकिन बाय लॉ जो है आपकी 3C लीव जो है वो एप्लीकेंट की लॉफुल होती है और आपका स्टेटस जो है वो लीगल होता है। आई डू होप आज की इस वीडियो से जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और शायद थोड़ा सा हौसला भी मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।